अगर आपके भी दांत पीले हो गए हैं या फिर दांतों पे इस तरह से गंदी मैली परत चढ़ गई है, दांतों में गंदगी आप जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से फंस जाती है और धीरे धीरे इतनी सॉलिड हो जाती है कि निकलती भी नहीं है, या फिर आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग आ रहा है, कुछ आप खाते पीते हैं तो दांतों में सेंसेशन होता है जिसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके मुंह से बदबू आती है जिससे आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा शर्माते हैं कि कहीं मेरी मुंह की बदबू वहां तक न पहुंच जाए, या फिर आपके दांतों में कीड़े लग चुके हैं जिनके कारण आपको बहुत दर्द होता है और जो कीड़े लगे हुए दांत है वो स्वस्थ दांत को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें सबसे पहले लेना है नीम का पाउडर। आप सभी जानते हैं कि जो नीम का दातुन होता है वो हमारे दांतों के लिए कितना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। पुराने जो बुजुर्ग होते थे ना, वो अपने दांतों को साफ दातुन से ही करते थे, और जब वो नीम के दातुन से अपने दांतों को साफ करते थे तो न तो उनके दांत पीले होते थे और न ही उनके दांतों में कीड़े लगते थे। लेकिन जब दांत बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं, दांतों में टार्टर जमा हो जाता है, यानी जो गंदी मैली परत है जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो दातुन से नहीं जाती है, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे नीम का पाउडर। नीम का पाउडर आप घर पे भी बना सकती हैं। नॉर्मली नीम की पत्तियों को लाइए, धुल के अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिए, ग्राइंडर जार में उसका पीस के पाउडर बना लीजिए, या फिर आप मार्केट से भी ले सकती हैं। नीम में 3 शक्तिशाली कंपाउंड पाए जाते हैं जिनका नाम एजाडायरेक्टिन, निम्बिडीन, निम्बीन होता है, और ये तीनों शक्तिशाली जो कंपाउंड होते हैं ना, वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। यह मुंह की लगभग सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे अगर आपके मुंह में कैविटी हो गई है या फिर कैविटी बनना स्टार्ट हुआ है तो भी ये नीम का पाउडर उसे कम कर देगा। अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गया है, दर्द रहता है, तो इससे स्वेलिंग और जो आपके गम पेन होते हैं वो भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके मुंह में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो नीम उन सभी के लिए फायदेमंद है। दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 2 तरह का नमक लिया है। एक तो आपको सफेद दिख रहा होगा और एक हल्का पिंक दिख रहा होगा। ये जो हल्का पिंक दिख रहा है ये सेंधा नमक है, और जो सफेद दिख रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल वाला जो हम अपने खाने में यूज करते हैं। लेकिन हमारे दांतों के लिए जो सबसे बेस्ट माना जाता है ना, ये सेंधा नमक माना जाता है। अगर आपके पास सेंधा नमक ना हो तो आप सफेद नमक का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना बेस्ट सेंधा नमक हमारे दांतों के लिए देता है रिजल्ट ना, उतना सफेद नमक नहीं देता है। ये जो सेंधा नमक होता है ना, एक तरह का ये नेचुरल मिनरल सॉल्ट होता है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, और इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण ये हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है। अगर हमारे मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ तभी होती है जब हमारे मुंह का पूरा एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है, तो ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि हमारे मुंह का एनवायरनमेंट सही हो सके। इसे हम नेचुरल माउथ क्लीनर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मुंह का पीएच बैलेंस सही करता है। अगर हमारे मुंह का पीएच बैलेंस सही रहेगा ना, मतलब ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक रहेगा और ना ही बहुत ज्यादा बेसिक रहेगा, तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा और ना ही किसी तरह का इन्फेक्शन होगा। ये अगर हमारे दांतों में दर्द हो रहा है या फिर मसूड़ों में सूजन हो गया है, मुंह से बदबू आती है, तो सेंधा नमक इन सब में बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच जो हमने नीम का पाउडर लिया है उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक को मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है हल्दी। हल्दी आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 1/4 टेबल स्पून लेना है। यानी अगर आपको 1 चम्मच नीम पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक लेना है तो उसका 1/4 भाग आपको हल्दी लेनी है। अगर आपके पास हल्दी प्योर फॉर्म में हो ना, यानी जो गांठ वाली हल्दी को कूट के बनाया जाता है पाउडर, अगर वो हो तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि मार्केट वाली हल्दी में कहीं ना कहीं कलर पड़ा होता है। अब ये जो हल्दी होता है ना, इसमें एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम करक्यूमिन होता है, और ये करक्यूमिन एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है, जिसके कारण अगर आप अपने दांतों मसूड़ों पे हल्दी का यूज करते हैं ना, तो ये आपके मसूड़ों से सूजन कम करता है। दांतों में दर्द हो रहा है तो उसमें भी ये आपको राहत देता है।
आपके दांतों में बैक्टीरिया लग गई है जिसके कारण कैविटी बन रहा है, गड्ढा होता जा रहा है, तो ये क्या करेगा, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है। मसूड़ों से खून आ रहा है या फिर दांतों की सतह आपकी बहुत ज्यादा पीली हो गई है, तो हल्दी इन सब के लिए फायदेमंद है। यहाँ तक कि ये हमारे मुंह के बदबू को भी कम कर देती है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है हमारे मसूड़ों और दांतों के लिए। अब इसको हम नीम और सेंधा नमक के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्योर फॉर्म में हल्दी लेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने हल्दी डाला है। इसीलिए जो क्वांटिटी बता रही हूँ वही क्वांटिटी आप रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा। अगर आप इस पाउडर को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसी रेशियो में सारी चीजों का आपको क्वांटिटी बढ़ाना होगा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है इसमें। नेक्स्ट हमें 8 से 10 लौंग ले लेने हैं और ये जो लौंग लेना है आपको फूल वाले लौंग लेने हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे वीडियो में कि मैंने फूल वाले लौंग को ही लिया है, क्योंकि फूल वाला लौंग ही हमारे दांतों के लिए बेस्ट माना जाता है। लौंग के अंदर यूजिनॉल कंपाउंड पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर और एंटीसेप्टिक होता है। जब ये सारी चीजें लौंग के अंदर प्रेजेंट होती है ना, तो ये हमारे दांतों के दर्द में तुरंत राहत देता है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो लोग कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लो, लेकिन कभी कभी दांतों में क्या होता है ना, दर्द अचानक से उठता है, उस टाइम लौंग का तेल भी घर पे नहीं होता है, तो उस टाइम आप क्या करिए, लौंग को सिर्फ आप अपने दांतों में दबा लीजिए ना, तब भी आपको राहत मिलेगा, क्योंकि इसमें नेचुरल एस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है जो आपके दर्द को सुन्न कर देता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई सर्जरी की जाती है तो उससे पहले आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है कि आपको पता ना चले उस दर्द का। सेम वही एनेस्थेसिया का काम ये लौंग यानी इसके अंदर जो यूजिनॉल पाया जाता है वो करता है, आपके दर्द को ये तुरंत खींच लेता है। ये पायरिया वालों के लिए ना, ये जो मैं मंजन बता रही हूँ बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि पायरिया वाले ना कई चीजों से सफर करते हैं। जैसे उनके मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से बदबू आती है, पस निकलते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा उनको दिक्कत होता है, तो उन्हें तो ये वाला मंजन घर पे बना के जरूर करना चाहिए। और अगर उनको कोई डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो ठीक है, वो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से हम अपने पायरिया को ठीक कर लेना, वो इस आयुर्वेदिक मंजन को जरूर घर पे बना के करें। और ये हमारे आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि जो लौंग होता है ये हमारे मसूड़ों के कई तरह के प्रॉब्लम से हमको छुटकारा दिलाता है। लौंग को हल्का सा रोस्ट करके इसका बारीक पाउडर बना लीजिए और इसे भी मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपको लेना है बेकिंग सोडा। याद रहे बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। लेकिन बेकिंग सोडा कैसे इस्तेमाल करना है इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा पीले हो चुके हैं, दांतों पे अगर आपकी गंदी मैली परत जिसको हम टार्टर या फिर प्लाक कहते हैं वो जम गया है, बहुत ज्यादा गुटखा पान मसाला खाते हैं उसकी गंदगी आपके दांतों पे जमी हुई है, तब आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और ये जो हमने आयुर्वेदिक मंजन लिया है इसको लेना है। इन सबको आपस में मिक्स करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके अपने दांतों पे लगा के 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ देना है। फिर हल्के हाथों से या फिर ब्रश की सहायता से रगड़ के उसको छुड़ाना है। लेकिन बेकिंग सोडा के साथ आपको हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार इसको करना है, 2 बार से ज्यादा नहीं करना है। बाकी दिन आप नॉर्मल ये जो हमने आयुर्वेदिक मंजन बनाया है उसको करिए और हफ्ते में 2 दिन ही सिर्फ करिएगा, इससे ज्यादा बेकिंग सोडा के साथ मत करिएगा। आप देखेंगे 2 बार के ही इस्तेमाल से काफी ज्यादा आपके दांतों में फर्क आया है। और 1 हफ्ते सिर्फ इस आयुर्वेदिक मंजन से आप अपने दांतों को साफ करके देखिए, आपके दांतों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।